हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं अपना एक बहुत ही सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी डे ट्रेडिंग के लिए, और ये एक्सक्लूसिवली डे ट्रेडिंग के लिए है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जो बिगिनर्स हैं वो डे ट्रेडिंग से दूर रहें। जो प्रो हो चुके हैं उनके लिए डे ट्रेडिंग करना सही होगा, बशर्ते कि आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सही से जानते हो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर आपकी पकड़ हो। अगर आप अपने आप पर काबू नहीं कर सके हैं तो डे ट्रेडिंग से तो दूर ही रहें। अभी जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ, इसको मैं गैप डाउन एंड बाय करता हूँ। स्पेशली आज जैसे दिन में जब बड़ा सा गैप डाउन होता है तो एक मौका रहता है, क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं कि 2-3 दिन से बाजार गिर रहा है और नीचे गिर रहा है, बहुत कमज़ोर होगा, ये हाई तौबा मचा हुआ रहता है। तो ज़्यादातर लोग वहाँ सोचने लगते हैं कि नीचे जाएगा। तो इतना आसान नहीं होता। मार्केट का काम है आपका पैसा छीनना, आपसे पैसा छीनना, और आपका काम है, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो अपने को बचाते हुए वहाँ से पैसा कैसे कमाया जाए। आप मार्केट साइकोलॉजी और ऑपरेटर साइकोलॉजी आपको समझना होगा, अदरवाइज़ ये मुश्किल है। कभी कभी क्या है, साइकोलॉजी जो है ना, वो बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर होता है, उसको ऑब्जेक्टिवली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण ये परेशानी होता है कि कैसे पता चलेगा कि अभी ऑपरेटर क्या सोच रहा है, नहीं कर रहा है, और उससे कैसे बचेंगे, स्टॉप लॉस हंटिंग से कैसे बचेंगे, कैसे हम मार्केट से गलत दिशा में ट्रेड करना ना शुरू कर दें। तो इसीलिए ये वार्निंग है, जो नए ट्रेडर हैं वो सीखें, अभी कोई ट्रेड नहीं करें। इसलिए मैं एक्चुअल ट्रेड नहीं दिखा रहा हूँ, अभी जो हो चुका है उसको मैं बता रहा हूँ। और सेबी का भी ये रूल ऐसे भी है कि मैं आपको सीधे सीधे टिप्स नहीं दे सकता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। और ये स्ट्रेटेजी बहुत ही पावरफुल है, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। जिस तरह से मैंने बताया, ये पर्सनली ओवर द पीरियड्स 10-12 साल के एक्सपीरियंस से उतना दिन का डेटा मैंने बचा के रखा, लिख के रखा, बार बार रीचेक किया, तब ये चीज़ है। लेकिन अल्टीमेटली इसको हैंडल तो आप ही को करना है, ठीक है। तो इसी तरह के और स्ट्रेटेजीज को जानने के लिए, और इसको पूरा देखिएगा, आधा में छोड़ दीजिएगा तो फिर आधा अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। अभिमन्यु इसलिए मरा क्योंकि उसको चक्रव्यूह में घुसना आता था, एंट्री करना आता था, चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता था, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, बार बार देखिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या है। ओके, तो सबसे पहला मैं यूज़ करता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे देखिएगा 5 मिनट टाइम फ्रेम, और इंडिकेटर्स क्या क्या लगा हुआ है। बॉलिंजर बैंड 20 and 2 का है, इसके बाद EMA 5, ये EMA 5 है। ये मिड बॉलिंजर बैंड जो है 20 मूविंग एवरेज होता है, ग्रीन में है। ये EMA 5 जो है यहाँ पर आपको रेड पिंक में दिखेगा, बस इतना ही। और एक CPR मैं लगाता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ इसको ओपन करूँगा तो आपको पता चल जाएगा क्या लगा हुआ है। CPR आपको सिर्फ ट्रेडिंग व्यू में मिलेगा या फायर्स देता है फ्री में, अदरवाइज आपको सब जगह लगता है, ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइन है CPR का है, ये आपको CPR S1, S2, S3, R1 ऊपर, R1, R2, R3 दिखाता है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ये दोनों दिखाता है, ठीक है। तो ये इतना चीज़ लगा हुआ है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ करता हूँ, कभी मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊँगा। ओपनिंग रेंज यूज़ करता हूँ इसमें, जब गैप डाउन या गैप अप हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसमें 5 मिनट ओपनिंग रेंज ही यूज़ करता हूँ। और अगर वो बीच में ही कहीं ओपन होगा तो उसमें 30 मिनट ओपनिंग रेंज यूज़ करता हूँ। ओपनिंग रेंज से मतलब ये है कि 5 मिनट ओपनिंग रेंज जब यूज़ कर रहा हूँ तो 5 मिनट, मतलब कि पहला कैंडल मेरा 5 मिनट का है, इसको पूरा होने दूंगा, उसके बाद डिसीजन लूँगा। अगर 30 मिनट का ओपनिंग रेंज यूज़ करूँगा तो 30 मिनट्स मतलब 5 6 30, तो 6 कैंडल को कंप्लीट होने दूंगा। 9:45 के पहले कोई ट्रेड डिसीजन नहीं लूँगा। 9:45 के बाद एनालाइज करूँगा कि क्या करना है। चूँकि यह आज गैप डाउन था, गैप डाउन ओपनिंग था, तो इसमें 5 मिनट ओपनिंग रेंज यूज़ करूँगा। तो इसमें मेनली बॉडी में
ये ओपनिंग रेंज हाई है, ये ओपनिंग रेंज लो है। बॉडी को ही लिया है, वीक को मैंने छोड़ दिया है, जो टेल है उसको मैंने छोड़ दिया है। तो इसमें क्या देखना है, पहले देखना है कि कैंडल का कलर कहाँ है, उसका बॉलिंजर बैंड के साथ क्या रिलेशन है। बॉलिंजर बैंड से बाहर है इसका बॉडी, तो बहुत चांस है ये ऊपर जाएगा, हालांकि वीक इसने छुआ था। और बॉलिंजर बैंड यहाँ पर जो है ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स है मतलब नीचे लोअर बॉलिंजर बैंड में जब कैंडल टकराएगा तो वो अपर बॉलिंजर बैंड की ओर जाएगा, और अपर बॉलिंजर बैंड में टकराएगा तो नीचे आएगा। यहाँ पर देखिए ये ट्रांसवर्स था, अपर बॉलिंजर बैंड में गया तो बॉलिंजर बैंड से भी ओवरसोल्ड ओवरबॉट स्थिति का पता करता है। अपर बॉलिंजर बैंड में गया तो वो लोअर बॉलिंजर बैंड की ओर आएगा, यहाँ आया, ठीक है। और मैंने इसमें 1 मिनट RSI भी लगाना था, लग गया, ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इस पोजीशन में यहाँ आपको ओवरबॉट कंडीशन लगेगा। यहाँ जैसे नीचे हुआ तो बॉलिंजर बैंड भी बताता है ओवरसोल्ड और ओवरबॉट स्थिति, तो ये ओवरसोल्ड था। यहाँ RSI भी देखिए नीचे है, 32 के आसपास में है, ओवरसोल्ड है। और यहाँ पूरा बाहर था, ओपनिंग जो है बॉलिंजर बैंड के बाहर यहाँ ओपन हुआ था। बॉलिंजर बैंड यहाँ पर है, इस जगह में है, बॉलिंजर बैंड से बाहर इस जगह में खुला था। तो ये तो नेचुरल है, इसको ऊपर जाना है, लेकिन पहला कैंडल को पूरा होने देंगे, उसके पहले एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहाँ जाके यहीं से वापस आ सकता है। तो हमें वो फंसना नहीं है, वो ट्रैप बनाता है। मार्केट जो है रिपीट होता है, लेकिन एग्जैक्टली सेम टू सेम रिपीट नहीं करता है, कुछ वेरिएशन होता है। क्योंकि इतना आसान अगर होता तो हर आदमी यहाँ पर करोड़पति होते। तो ये आप जान के रखिए। तो ये इंडिकेटर्स है, और उसमें 5 मिनट ओपनिंग रेंज मैंने लगाया। अब करना क्या है, बाई क्राइटेरिया क्या है इसमें, गैप डाउन और गैप अप में। गैप डाउन है तो ये गैप डाउन एंड बाय स्ट्रेटेजी इसको मैं बोलता हूँ। मतलब इसमें क्या क्या होना चाहिए, गैप डाउन ओपन होना चाहिए, यहाँ हुआ पूरा बाहर है, इसे 5 मिनट ओपनिंग रेंज यूज करूँगा, करना है। ये मैं 5 को देखना है कहाँ है, ये मैं 5 अगर इसके नीचे और नीचे जा रहा है मतलब नीचे जाएगा। ये मैं 5 मिनट ओपनिंग रेंज के ऊपर ही रहा, देखिए यहाँ ओपनिंग रेंज के हाई तक आया भी नहीं, ऊपर ही रहा है, और यहाँ से यहाँ इसका डायरेक्शन अप की ओर रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये में या कोई भी मूविंग एवरेज हमें मोमेंटम दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ द प्राइस मूवमेंट दिखाता है, ऊपर जाना है। मुझे मेन डायरेक्शन में रहना है, कहीं भी एंट्री कर लूँगा कुछ तो पैसे मिल जाएगा। बहती गंगा में हाथ धोने की बात है। मोमेंटम का मतलब यही है। मोमेंटम के अगेंस्ट में अगर जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, है ना। बुल्स और बियर्स जो है दे आर वेरी पावरफुल एनिमल्स ऑफ द मार्केट, उनके अगेंस्ट में कभी नहीं जाना, और शार्क्स के आसपास तो भटकना नहीं है, ठीक है। तो ये और यहाँ पर ऊपर गया, जो कि ये बता रहा है कि बुलिशनेस है, तो क्या करना है, मजा लेना है तो बाई करना है। कैंडलस्टिक ब्रेकिंग आउट अबव ओपनिंग रेंज के ऊपर ये बाहर, जैसे यहाँ देखेंगे यहाँ पे बाई कर लेंगे। मैंने ये यहाँ पर लिखा है 5 मिनट का इंतजार करता है, उसके बाद उसको देखते हैं 5 मिनट में मुझे क्या पता चलेगा। अब देखिए 1 मिनट, जस्ट अ मोमेंट, आप वेट कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो फिर बाद में पाप लगेगा मुझे, आप जो है लॉस करते रहेंगे। जैसे 5 मिनट का कैंडल खत्म हुआ, मैंने ओपनिंग रेंज यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट कैंडल जैसे ऊपर जाएगा, और यहाँ ऊपर मैं देखूंगा ये क्या मूविंग एवरेज जो है 5 मिनट मूविंग एवरेज ऊपर ही है, ऊपर रह रहा है, ऊपर जा रहा है, कुछ नहीं सोचना है ये ओवरसोल्ड है, इसका ये भी ऊपर जा रहा है, मैं यहीं पर बाय करूँगा। बाय, ये निफ्टी इंडेक्स है इसलिए निफ्टी चुनते हैं, निफ्टी या बैंक निफ्टी, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी बहुत होता है, एंट्री एग्जिट में कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर आप ई लिक्विड शेयर में डे ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे, एंट्री एग्जिट में बहुत मुश्किल होगा, उसमें बहुत गैप होगा, सही प्राइस में एंट्री नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जैसे अगर ऑप्शन को बाय करना है, यानी कि निफ्टी को बाय करना है, तो 2 तरीका है, या तो सीई बाय कीजिए या पीई सेल कीजिए। पीई सेल मतलब पुट राइटिंग, तो उसमें आपको ज़्यादा पैसा चाहिए। अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं पैसा कम चाहिए, लेकिन वो नेकेड वायर है, नेकेड वायर को भी छूने का तरीका होता है। तो ये एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 9:20 है तो 9:22 आसपास में बाय कर लूँगा। उसमें ये देख सकता हूँ कि 1 मिनट चार्ट देखते हैं सीई और पीई का, वो भी अगर लोअर बॉलिंजर बैंड के आसपास रहे तो एंट्री बहुत अच्छा रहता है, वहाँ एंट्री कर लेना, बाकी कुछ सोचना नहीं है। इसके नीचे आएगा तब। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ भी कर लो, आपका साइकोलॉजी जो है उसको सही से हैंडल नहीं कर पाता, क्योंकि जब आप पैसा लगाते हो तो आपका इमोशन इन्वॉल्व हो जाता है। इमोशन इन्वॉल्व होने से डिसीजन सही नहीं होता है। इसके बाद आप कहते हैं मुझे लग रहा था, मेरा गट फीलिंग था। गट फीलिंग कुछ नहीं होता है। फीलिंग जो है ना, गट फीलिंग के लिए आपको केतु बनना पड़ेगा। केतु का सर नहीं था, लेकिन
क्या आपके पास केतु के जैसे इंट्यूशन पावर है? वो इंट्यूशन पावर ऐसे नहीं आएगा जब तक कि आप बार बार रिपीट करके ये वीडियो नहीं देखिएगा या कहीं से भी बढ़िया लर्निंग नहीं कीजिएगा। तो आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ रहिए, स्टे ट्यून्ड पूरे वीडियो तक, तो मैं आपको ये स्ट्रेटेजी पूरी तरह से बता दूंगा। तो यहाँ पे आप एंट्री करते हो। अब इसको देख लेते हैं कि कैसे दिखता। यहाँ देखिए, ये नीचे आप देखिए, नीचे लाइन में 9:20 9:21 आसपास में थोड़ा सा ऊपर, यहाँ भी एंट्री करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो इसके नीचे नहीं गया, मेरा स्टॉप लॉस नीचे ही है। और या तो जैसे ये पुल बैक हुआ यहाँ एंट्री करेंगे। मान लीजिए हमने इस जगह कहीं यहाँ भी एंट्री किया रहता है 88 में, 88 से कितना गया ये, इसका हाई देखिए 151.80। और निफ्टी में आपको बताता हूँ, निफ्टी अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, अगर 30 पॉइंट्स आपने हासिल कर लिया इंट्राडे में तो संतुष्ट हो जाइए, उसको प्रोटेक्ट कीजिए, बहुत का लोभ मत कीजिए। जो बहुत लोभी होता है, दे आर कॉल्ड पिग्स इन द स्टॉक मार्केट। और जो पिग्स होते हैं, आप ऐसा जानवर नहीं बनना चाहेंगे, वो बहुत लोभी होते हैं और लोभ के चक्कर में अपना प्रॉफिट नहीं देख पाते हैं, अपना रिस्क नहीं देख पाते हैं और लास्ट में उनको बुचर किया जाता है। तो नेबर बी ए पिग, यू इधर बी ए बुल और ए बेयर बट नेबर बी ए पिग। और सिप तो नहीं बनना है कभी, जो कि भेड़ जो है ना वो आंख मूंद के फॉलो करता। आप जानिए, मैं जो आपको सिखा रहा हूं ये भी आप यहां से देखिए, सीधे एक मौका मिला आपको। यहां पे आप देखिए 68 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर 2 लॉट में करेंगे तब भी अगर आप 50 पॉइंट ले लेते हैं तो आप सोचिए कितना हो रहा है। तो एक लॉट में भी बहुत है, उतना भी पैसा जो है कमाना मुश्किल है। और आप देखिए इसके बाद यहाँ गया, यहाँ जब पहुँचा, ये आप कैंडलस्टिक पैटर्न में बता रहा हूँ 2 दिन से, यहाँ पर आपको क्या दिखा, ये शूटिंग स्टार है, इसका डोजी है। ये 2 चीज़ आपको, और इतना में आपको ऑप्शन में काफ़ी पैसा मिल चुका है। और तब आपको वहाँ कैंडलस्टिक, आप देखिए कितना परसेंट, 86% कैसे कमा सकते हैं एक दिन में? पॉसिबल नहीं है, ऑप्शंस के अलावा कहीं भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जब स्टॉक बाय करते हैं 20% का अपर सर्किट लगा रहता है। तो 86% आपको मिल रहा है, इसके बाद भी आप लॉस में जा रहे हो तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। आपको स्टॉक मार्केट में नहीं रहना चाहिए। आपको स्टॉक मार्केट में मजा लेना है तो निफ्टी 20 लीजिए, गोल्ड बिल 20 लीजिए, या म्यूचुअल फंड में SIP कीजिए। 1 टाइम तो उसमें भी नहीं करना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अपने आवरली और डेली चार्ट के एनालिसिस में निफ्टी का ये बताया हुआ था कि निफ्टी को जो है नीचे जाना है, क्योंकि ये वेव 4 बना रहा है। वेव 4 कंप्लीट नहीं है, वेव 4 में ABC होता है। ए कंप्लीट था जो आवरली चार्ट में लग रहा था, लेकिन एक्चुअल जब प्रोसेस चलते रहता है उस समय ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन उसमें भी अगर हम बाय कर रहे हैं और 86% गेन मिल रहा है, उसको अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, अगर बुक नहीं करते हैं तो गलती करते हैं। अगर आपने बुक नहीं किया है प्रॉफिट, तो कम से कम स्टॉप लॉस तो आप ट्रेल कर सकते हो ना। स्टॉप लॉस ट्रेल करने से कौन रोकता है? आप मार्केट में जो भी डिसीजन लेते हो, ना आपको RBI रोकती है, ना प्रधानमंत्री, ना सेबी, ना राष्ट्रपति, कोई नहीं रोकता है। प्रॉफिट जो है आपको कमाना है, बुक करना है। पहला तो आप अपनी संपत्ति बचाइए, दूसरा कि आपने जो प्रॉफिट कमाया है उसको रिस्पेक्ट दीजिए। माता लक्ष्मी को अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो लक्ष्मी मैया जो है ना आपसे रूस्ट होकर चली जाएगी, आपसे दूर। यहाँ पर 2 चीज़ था, शूटिंग स्टार, फिर एक डोजी था, है ना। ये डोजी क्या है? ग्रेव स्टोन डोजी है। 2 चीज आपको सिग्नल दे रहा है। फिर हैंगिंग मैन, कितना सिग्नल चाहिए आपको जो बता रहा है कि निकलो भैया, नहीं तो आप देखिए क्या, यहां जिन लोगों ने प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा, सुबह बाय किया होगा, ये यहां पर स्टॉप लॉस यहाँ था, मान लीजिए ऊपर ठेल लिया कोई। ज़्यादातर जो है लोग यहाँ नहीं एंट्री करते हैं, ये बड़ा कैंडल देख के एंट्री करेंगे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। स्टॉप लॉस खाया इसलिए इतना बड़ा कैंडल। अब देखिए ये मैं आपको जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये क्या है? मारुबुजू है ना, मारुबुजू क्लोज। क्योंकि देखिए यहाँ पर ओपन हुआ इस कैंडल में और यहाँ पर इसका क्लोज है लोअर, और लोअर में कोई शैडो नहीं है, ठीक है। शैडो यहाँ हल्का सा अपर में शैडो है, ये मारुबुजू क्लोज है। तो आप समझिए यहाँ इसका मारुबुजू का मतलब मारा भाई, मारा गया, तो मारुबुजू है। तो इसके बाद भी आप
ये तो सब रिटेलर को जिसने भी प्रॉफिट नहीं बुक किया या जो लेट एंट्री किया, आप लोअर बॉलिंजर बैंड से जितना ऊपर एंट्री कीजिएगा उतना दिक्कत है। जबकि ओवरऑल मार्केट ट्रेंड मैंने क्लियरली कई बार चिल्ला के कहा हुआ है कि नीचे ही है। अगर बाय कर रहे हैं और 86% का प्रॉफिट दिख रहा है, 30% का भी प्रॉफिट दिख रहा है, तो मैं इंट्राडे में उसको बुक करूंगा या उसको फिर प्रोटेक्ट करूंगा। तो यही मुझे बताना था। अब एक दिन में एक ही ट्रेड करना है, बार बार घुसना निकलना नहीं है। अगर आपने सही किया तो सही है, अगर आपसे गलती हो गया आप गलती स्वीकार कीजिए, लॉस बुक कर लीजिए। अब देखिए यहां से यहां तक गए, वापस यहां पर 3 सिग्नल मिल रहा था, चिल्ला के बोल रहा है, और वो भी कहां, देखिए ये CPR 3 जो डॉट दिख रहा है, ये ब्लू वाला ये CPR है, ठीक है। ये CPR जो है रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है यहां पर, और 25,500 यहां पे है, ठीक है। इसको मैं एक लाइन लगा देता हूं, आपको पता चल जाएगा। 25,500 यहां पर है, ठीक है, अप्रॉक्स। ये जो है आपका साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर गया, इसके ऊपर ये गया, ठीक है। और यहां पर शूटिंग स्टार बनाया, यहां पर RSI जो है थोड़ा सा ऊपर हो गया था। कितना लेवल में था देखिए, 54 में था। और लेकिन इसके बाद जो ये डोज हुआ वापस नीचे आने लगा, और यहाँ पर ये सुपर ट्रेंड मैंने लगा हुआ, सुपर ट्रेंड फ्लैट है। जब ऐसा फ्लैट हो जाता है सुपर ट्रेंड, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि ये कैंडल को अपने ओर खींचेगा, ठीक है। फ्लैट सुपर ट्रेंड ये आपको नहीं मिलेगा दूसरी जगह में, क्योंकि वो कहते हैं सुपर ट्रेंड के ऊपर है तो बाई करना, उसके नीचे है तो सेल करना है। ऐसा नहीं है भैया। जब सुपर ट्रेंड ऐसा ट्रेंडिंग ना हो, सुपर ट्रेंड में ट्रेंड वर्ड जुड़ा हुआ है। ट्रेंड अगर सुपर ट्रेंड तभी आप पहले क्लासिकल तरीके से कर सकते हैं, अगर ये ट्रेंडिंग हो, जैसे यहाँ पर है। ट्रेंडिंग नहीं होगा तो नहीं होगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ से ऐसे आ रहा था तो ये नीचे आया, तो अब देखिए यहाँ से यहाँ नीचे दिखा रहा है, ये नीचे जा रहा है। अब इसने ओपनिंग रेंज लो को भी ब्रेक कर दिया है, तो मैं तो यहीं पर निकल जाऊँ, ठीक है। तो ये आप जानिए, जो मैंने गैप डाउन एंड बाई स्ट्रेटेजी, इधर मैं सेकंड कोई ट्रेड लेता ही नहीं हुआ, नहीं लेना है आपको, ये डिसिप्लिन फॉलो करना है। यहाँ पे आपने 5 मिनट ओपनिंग रेंज लगाया, सेकंड कैंडल अगर ऊपर जा रहा है, और ये में 5, इसमें सबसे जरूरी है डिसाइडिंग फैक्टर कि वो नीचे नहीं आया, ओपनिंग रेंज के अंदर आया नहीं है, और यहाँ से ये मैंने ऊपर ही है और बाद में ऊपर जा रहा है, और ये आपको कंफर्म कर रहा है। लेकिन इसको जब यहाँ ब्रेक कर रहा है, ये भी तो आपको सिग्नल दे रहा है। मिड बॉलिंजर बैंड के नीचे फिर वापस आ गया, तो ये जगह में आपको बार बार ये शूटिंग स्टार, ये ग्रेविस्टोन डोजी, ये हैंगिंग मैन जो कि क्लोज हुआ मिड बॉलिंजर बैंड के नीचे, और फिर इसका फिर एक हैंगिंग मैन जो 5 मिनट ओपनिंग रेंज के नीचे भी चला गया। तो ठीक है, तो ये इसको फिर से मैं कभी फिर डिस्कस करूंगा आपके लिए। ये आज का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वीडियो था, 5 मिनट ओपनिंग रेंज और सबको मिला के मैंने जो स्ट्रेटेजी का नाम मैंने दिया है गैप डाउन एंड बाय, तो ये यहाँ पर हो गया। लेकिन ट्रेडिंग में देखिए कैसे बदलते रहता है सीन। अल्टीमेटली मैंने बार बार कहा है कि मार्केट को नीचे जाना है, नीचे 23,000 और 23,200 के लेवल में सपोर्ट लेने का पूरा गुंजाइश है। देखते हैं कहाँ जाता है, उसके बाद आगे देखेंगे। मैंने फिबोनाची लगाया हुआ था 23,200 में 23,000 आसपास में 61.8% का फिबोनाची सपोर्ट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।